मोदी और बीजेपी की जो इंतहा पसंद कार्रवाई हैं उस पर अब अमरीकी और जो इसराइली मीडिया है वो भी खुलकर लिख रहा है। तो क्या ये वक्त नहीं है कि दुनिया मोदी सरकार के मुजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाए? अब नहीं तो कब? जनरल साहब, किस बात का इंतजार किया जाए? ये आवाज़ें आने लगी हैं बाहर से उस वक्त जब क्रिश्चियंस के ऊपर भी जुल्म सितम हुआ। आपने देखा लास्ट क्रिसमस में उनको क्रिसमस मनाने से रोका गया और इस किस्म के वाकयात पेश आए और एक आध चर्च को भी जो है ना निशाना बनाया गया। तब जाके दुनिया जागी है, वरना हम तो बहुत देर से शोर मचा रहे थे। सिखों पर कब से जुल्म सितम हो रहा था, मुसलमानों पर हालिया दिनों में तो हद हो गई है, इंतहा हो गई है जुल्म सितम की। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने हैं। तो अभी मैं तो ये समझता हूँ कि इतना डाउन द हिल जा रहे हैं वो कि अपने आप को खुद तोड़ने के दर पे हैं। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार फिर भी वोट उसने लिए हैं और आगे भी वो समझिए कि लेगी। इसका मतलब एक बहुत बड़ी तादाद इंतहा पसंद लोगों की वहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में से कुछ अच्छी आवाज़ें भी उभर रही हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ हैं। और आपने देखा कि उनके कुछ एक्टर्स जो हैं मुसलमान भी और दूसरे भी, और उनके जो मेन एंकर्स हैं और जो उनके पुराने जो फौजी हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, सब ने मिलकर तकरीबन 100 बंदों ने दस्तखत करके बड़े हाई प्रोफाइल लोगों ने मोदी सरकार को बताया कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे सेक्युलरिज्म के साथ क्या हो रहा है। तो जो जो तो मकबूजा कश्मीर है वो तो आप समझें कि वो तो मुकम्मल तौर पे उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं वहाँ के जो लोग हैं। अब तो मेन इंडिया में ये मामलात हो रहे हैं। तो टूट फूट की तरफ जो उनका सफ़र है वो नज़र आ रहा है। हमें सिर्फ फिक्र इस बात की है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कोई खुश नहीं है सारी सूरत हाल पे, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब दुश्मन के इलाके में दुश्मन को गलती करे तो हम कहते हैं उसको टोको मत आगे चलने दो। लेकिन हमें खदशा इस बात का है, एक तो मुसलमान इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम, वो हमारे लिए बात तशवीश है। उसके अलावा वो एक्सटर्नलाइज कर सकता है सारे मामले को। जब उसके हाथ से बात निकलने लगे तो वो किसी के, आपको पता है नाम लगाने, तो पाकिस्तान का नाम लगाना तो उनका वतीरा है, तो नाम लगाकर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो कि उनकी तरफ से मुहिम जो ही हो, क्योंकि हम उसका बहुत अच्छा जवाब देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी एक ख़तरे की बात तो है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया जितना जल्दी इसका नोटिस ले ले बेहतर है, वरना ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। मुसलमानों के साथ जो बर्बरे का एक और वाकया सामने आया है। एक भारतीय रियासत झारखंड में बीजेपी के जो कारकुनान हैं उन्होंने एक मरीज मुसलमान शख्स को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी तौहीन की। मुसलमान शख्स को ये जो कारकुनान थे बीजेपी के, इन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा, उसके बाल खींचे और जत्थे ने बाकायदा मुसलमान शख्स से जबरदस्ती की। इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं जत्थे की फॉर्म में, तो ये इन्होंने जय श्री राम के नारे उससे लगवाए। अब और कितने सबूत चाहिए दुनिया को? मतलब ये इनका सेकुलर भारत, क्या कहेंगे आप, जहाँ किसी को मजहबी आजादी हासिल नहीं है? जी, सबूत तो कई सालों से आपने देखा होगा, ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर उन्होंने जिंदा जलाया दारिस को। ऐसे सबूत सामने आए जहाँ क्रिश्चियन पर जुल्म हुआ। जो उनकी मशरकी रियासतें हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अरसा दराज जो साल से, बल्कि सैकड़ों साल से लोग रह रहे थे, उनका डोमिसाइल उन्होंने कैंसिल किया। और ये जो आप जिक्र कर रही हैं, इसके अलावा गौ माता के नाम पर जब भी उनको मौका मिलता है वो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, ज़बरदस्ती नारे लगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा ना कि जब तक मुसलमानों पर जुल्म सितम होता रहा तो ज़्यादा दुनिया ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब चूँकि क्रिश्चियंस पर भी हो रहा है, दालित तो खुद चूँकि हिंदू हैं तो वो तो हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाज़ उठेगी। तो अभी पाकिस्तान को ये चाहिए, क्योंकि हम पड़ोसी हैं और हम अफेक्ट होते हैं, हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा ट्वीट किया है इमरान खान साहब ने। इसको चाहिए कि फॉरेन ऑफिस को उसको आगे चले, सबूतों के तौर पे ये सारी चीज़ें लेकर जाए। लेकिन ये है कि आपको पता है दुनिया चलती है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। इस वक्त बड़ा गहरा इंटरेस्ट है अमेरिका का, और अमेरिका आधी दुनिया है। तो देखें आगे क्या होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने मामला सीधे करने पड़ेंगे, अपने अंदर कोई कुव्वत पैदा करनी पड़ेगी। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इसको अगर आप किसी तरीके से दुरुस्त कर लें तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। फिर हिंदुस्तान सोचता है मुसलमानों पे जुल्म करते हुए, अभी उनको पता है कि हम कमज़ोर हालत में, इसलिए वो खुल कर खेल रहा है और इसको ज़्यादा हमें मौका नहीं देना चाहिए, उनका हाथ रोकने की ज़रूरत है।